ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं जिस बुजुर्ग की, इस बुजुर्ग को बदमाशों ने इस कदर बेरहमी से पीटा, इसकी दोनों टांगें, दोनों हाथ और दांत टूट गया। इस बुजुर्ग की सिर्फ इतनी गलती थी कि एक व्यक्ति को बदमाश पीट रहे थे, उसमें इसने गवाही दे दी। उस गवाही के बदले में इन बदमाशों ने इनको इस कदर पीटा कि इनकी दोनों टांगें, दोनों हाथ टूट गए और दांत टूट गए। इनके बीच बचाव में जब इनका बेटा आया तो उसको भी पीटा गया और उसका भी एक हाथ टूट गया और सर में चोट आई। मालूम रहे कुछ दिन पूर्व खजूरी खास यानी श्री राम कॉलोनी के एक व्यक्ति को कुछ बदमाश पीट रहे थे, जिसके मामले में ये बुजुर्ग गवाह बन गया था। पुलिस को कई बार इन्होंने गुहार लगाई कि मुझे इन बदमाशों से खतरा है, क्योंकि उन बदमाशों ने इस बुजुर्ग को गवाही तोड़ने के लिए कहा और कई बार कहा कि अगर तूने गवाही दी तो तेरा हाल बुरा कर देंगे। इतनी बुरी पिटाई होने के बावजूद भी दिल्ली पुलिस के थाना खजूरी खास की पुलिस कुछ कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। एक गवाह को इस तरह पीटा जाता, उसको परिवार को पीटा जाता, लेकिन पुलिस कार्रवाई करने के बजाय इनको ही रोड पर डाल रखा है। आज इनके समर्थन में खजूरी थाने के बाहर तमाम लोग जमा हुए, तब कहीं जाकर पुलिस एक्शन में आई और एमएलसी की बात करने लगी। दिल्ली पुलिस जहां लोगों की सुरक्षा के लिए बनी है, लेकिन इस हादसे के बाद ऐसे लगने लगा है कि दिल्ली पुलिस आम लोगों की सुरक्षा के बजाय बदमाशों की सुरक्षा के लगी है। अगर आम लोगों की सुरक्षा में लगी होती तो शायद ये हादसा नहीं होता। अब देखना है कि पुलिस उन बदमाश प्रवृत्ति के लोगों पर कितनी कार्रवाई करती है और उनको दिल्ली पुलिस कितना इंसाफ दिला पाती है, या फिर वही ढाक पर तीन पात यानी पीड़ित परिवार यूं ही न्याय के लिए भटकता है। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। दबंगई पूरी चलती है और उन लोगों को मारा था, मतलब उन लोगों को जो मारा जा रहा था, तो अब आपके ऊपर हमला कितने दिन के बाद और क्यों किया है? साल भर बाद किया। 1 साल हो गया जब उनको मारा था। कहता रहा जी, इसका गवाही मामला, इसको बताऊंगा, सिखाऊंगा गवाही मामला। अच्छा, और 7 दिन पहले भी कहा था। तो मैं अपने मकान में बैठा था, ये लोग आए, इन्होंने राड से मेरे पे हमला कर दिया। ट्रैक्टर इस्तेमाल करते हैं उससे लग तो मैं बेहोश हो गया। मेरा बेटा बचाने ये बेटा है आपका, क्या नाम है आपका? रिजवान। क्या उम्र है आपकी? 22 साल। 22 साल। मैरिड है? नहीं, अनमैरिड है? अनमैरिड है। कैसे हुआ हादसा हुआ आपके साथ? पूरा हादसा तो देखा नहीं, मैं काम पे से आया था तो मैं दुकान पे गया तो मैंने देखा कि वो राड से हमला कर रहे थे, तो मैंने बीच बचाव करने के लिए मैं गया तो मेरे सर पे भी राड मारी, मैं बेहोश हो गया। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता, दोनों हाथ आपके हाथों में चोट लगी है, देख सकते हैं आप लोग। जैसे सिर में 5 टाँके आए हुए हैं। सर पे टाँके लगे हुए हैं। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस तो कुछ भी नहीं कर रही थी। ये जो बुजुर्ग हैं, इनके दोनों हाथों में चोट लगी है और दांत टूटा हुआ है, दोनों पैरों पे बहुत बुरी तरह से ग्रस्त हैं। और क्या कहना चाहेंगे? पुलिस क्या कह रही है? पुलिस तो कुछ भी नहीं कह रही। जो एमएलसी, जो जिस हालात से एमएलसी बननी चाहिए थी वो नहीं बनाई। एमएलसी में कुछ लिखा ही नहीं, बस 2 धारा बना दी। आपकी एफआईआर दर्ज हो चुकी है? एफआईआर भी तो दर्ज नहीं करी अभी दर्ज नहीं हुई है। फिर आपको धारा कैसे पता कि कौन सी धारा? वो लाए थे पर्चा बना के उस पे सिग्नेचर के लिए गवाह बने थे। वो पढ़ाया भी नहीं, सिग्नेचर ले लिया। ये जो अभी आपके साथ जो अभी ये सेकंड हमला हुआ है 1 साल के बाद, ये कितने दिन हो गए इस हमले को? कल हुआ था। कल हुआ था। रात 9 बजे हुआ था। कौन से हॉस्पिटल में आपकी एमएलसी हुई है? जीरो पूछताछ जब परवेश हॉस्पिटल में इनके। अब आप क्या चाहते हैं? लेके जा रहे हैं और इंसाफ चाहिए। इसमें जिस केस में आप गवाह हैं, आपके बार फादर, तो क्या पहले से धमकी दे रहे थे? जब से वो 7-8 दिन धमकी दी थी। 7-8 दिन पहले भी दी थी और उससे पहले भी 7-8 दिन पहले कुछ हुआ था? नहीं जी, धमकी दी थी। क्यों आई थी? ये गवाह है के लिए। अच्छा, गवाही के लिए। गवाह बनाएंगे तो ये आप जानते हैं उन महिला के जिनके केस में गवाह हैं ये? आप कौन है मैडम? आपका नाम क्या है? मेरे हस्बैंड के साथ हुआ। आपका नाम क्या है?
अब जो मैं कह रही हूँ आप वो सुन लीजिए। मेरे हस्बैंड के साथ इन्होंने करा था ऐसे ही हाथापाई, बिना वजह की, कोई वजह नहीं थी, बस ऐसे ही ये लोग सबके साथ करते हैं। उससे पहले जब मैं रहने आई थी 1 साल पहले, मेरे हस्बैंड के साथ जब ऐसा हो रहा उससे 1 साल पहले एक को और मारा था। ये सबके साथ ऐसे ही घर में घुस के मारते हैं और बेवजह मारते हैं। आपके साथ जो हमला किया था वो तो उसी में अब्बा जी की दुकान के आगे उन लोगों ने मारा था। क्यों मारा था मैडम? बस गाड़ी की वजह से। गाड़ी साइड जैसे आप गाड़ी पार करने के थोड़ा ऊपर कोई पतला रोड, ज्यादा चौड़ा रोड नहीं है वो, जहाँ पर अब्बा जी रहते हैं वहाँ पर ही दुकान थी हमारी भी। तो साइड में गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, इधर भी। तो अब उसने इधर के साइड वालों को कुछ कहा नहीं, बस हमारी साइड की तरफ की गाड़ियों को उठाकर फेंकने लगा। अभी आपके पति जो है वो कहाँ हैं? वो अभी काम पर हैं। काम पर गए हैं। और उनके भी कोई चोट लगी है? उनके बहुत चोटें आई थी, सारा हाथ फाड़ के रख दिया था, बहुत ऑपरेशन हुआ था उनके हाथ का, और उसके सारी एनर्जी वगैरह सब कोर्ट में है। इन लोगों को तो थाने में मिली क्योंकि ये लोग झूठे लेके पहुंचे थे बिना वजह के। कौन लोग हैं आप बता सकती हैं? सामने वही रहते हैं, आमने सामने ही रहते हैं। मैडम कुछ नाम तो जानते? जाकिर नाम है उस लड़के का। अच्छा, क्या काम करते हैं? जाकिर नाम है और बाप का नाम सलीम है। और ये इनका काम ही ये है, बेटे से पिटवाते हैं, दंगा करवाते हैं और बाप आके थाने में पैसे रख देता है। खुद मेरी मम्मी की आंखों के सामने इन्होंने पैसों का लेन देन करा था थाने पुलिस वालों के लिए। मेरी मम्मी भाग के आई कि कहीं मेरी बेटी थाने में ना चली गई हो, कभी उसके पीछे उस पर हमला कर दे। उन्होंने जब यहाँ पे थाने में आके मुझे न पाया तो इनको पाया। ये लोग पैसे का लेन देन कर रहे थे थाने में। ये बदमाश किस्म के लोग हैं हैं? ये बदमाश किस्म के लोग हैं? बदमाश हैं ये, बिल्कुल बदमाशी करते हैं ये लोग। और किसी को भी आंख उठाकर देखने नहीं देते, कहते हैं आंख उठाकर मत देखना नहीं तो हम आंखें फोड़ देंगे तुम लोगों की। बस थैंक यू। थोड़ा साइड और बैठ लेना, ओए बैठ अंदर। हाँ बैठा ही हूँ नहीं मैं साथ जाऊंगा।